इसे बहुत बार डिबेट में बड़े असहज तरीके से कई बार पूछा गया कि भाई बताइए कि शपथ कब होगी, हमारे राजभर जी मंत्री कब बनेंगे। फाइनली वो जवाब नहीं प्रमाण के साथ आज खुद टीवी चैनल पर उपलब्ध है और वो बताएंगे कि राजभर जी को मंत्री बन गए हैं। और मैंने स्वयं देखा है कि राजभर जी मंत्री बन गए हैं, शपथ हो गई है। अब विभाग का बंटवारा कब करोगे, अगला सवाल ये है वाजपेयी जी। पहले तो आपको बधाई, आपके मित्र को आज मैंने वादा किया था मंत्री बनेंगे। सर मैं बधाई दे दिया हूं और फिर बधाई देता हूं सर। अब आप बोलें। मैं जान रहा हूं कि आप विभाग भी उनको अच्छा दिलवा दोगे और अच्छा विभाग उनको मिलेगा। जिसके साथ ब्रजेश जी की शुभकामना है वो ऊंचाई लगातार प्राप्त करेगा। तो अब आप बताइए कि इसमें जो मंत्री बनाए गए हैं तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कई बड़े चेहरे भी सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन बड़ा छोटा विस्तार प्रस्तावित किया था आपकी पार्टी ने, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेडिक्शन करना मुझे लगता है बड़े बड़े पंडितों के लिए गड़बड़ हो गया है। पार्टी के अंदर जो तय होता है वो पार्टी के कुछ चंद लोग ही जानते हैं। अब उसमें ये समस्या रह गई, ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मीडिया है अलग अलग तरह से सोचती है और वो चीजें पेपर में टेलीविजन पर आती हैं, लेकिन पार्टी का जो नीति निर्णायक मंडल है जो निर्णय करता है वो सामने आता है जिस दिन घोषणा होती है। मुझे लगता है ऐसा आज भी हुआ है। बहुत सारी चीजें हम कार्यकर्ता भी सोचते हैं पार्टी में रहकर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसको चांस मिल सकता है, पर पार्टी बहुत सोच समझकर, बहुत ज्यादा सोच समझकर निर्णय करती है, क्योंकि जनता के बीच में जाना है, जनता से वोट प्राप्त होते हैं, जनता के आशीर्वाद से हम सत्ता में हैं। तो तमाम चीजों का निर्णय करने से पहले बहुत सारे पक्षों को सोचकर पार्टी निर्णय करती है और मुझे लगता है जो निर्णय आज किया है वो सबसे बेहतरीन है। मैं एक सवाल का और जवाब चाहता हूं और ये बड़ी मिस्ट्री है और आप इसे बेहतर तरीके से इस रहस्य को सुलझाएंगे कि शनिवार को टिकट घोषित होता है बीजेपी का और सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जनरल वीके सिंह का गाजियाबाद में टिकट होल्ड कर जाता है। और आप ही बहुत मुफीद व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि टिकट होल्ड होने के बाद आज मंगलवार को सुनील शर्मा की शपथ करा दी जाती है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। ये गाजियाबाद में चल क्या रहा है? देखिए, जो सिरा आपने बताया कि जनरल वीके सिंह सबसे अधिक वोट से जीते थे और जिस विधानसभा में सबसे अधिक वोट से जीते थे वो विधानसभा साहिबाबाद है और सुनील शर्मा भी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश के। दो चीजें तो आपस में कॉम्बिनेशन करती है, बाकी पार्टी नीति निर्णायक है। पार्टी ने जो निर्णय किया होगा बहुत सोच समझ। सर ये डिस्कवरी तो 2022 में हो गई थी कि वो सर्वाधिक वोटों से जीते। आज उनको ये मंत्री बनाया गया है, वो भी तब जब वीके सिंह का टिकट होल्ड हो गया है। तो सर अब मैं साफ साफ पूछ लेता हूं और आप साफ साफ जवाब दे देना, लड़ना कौन चाहता है वहां से सांसदी के चुनाव? बहुत सारी चीजें ब्रजेश जी कभी कभी होती हैं तब हम लोगों की समझ में नहीं आती। बहुत सारे बड़े नेता पहली बार में मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ले पाते, जिसके एक स्वर्गीय अरुण जेटली को भी पहले मंत्रिमंडल में शपथ नहीं मिली थी और राजनाथ जी को भी पहले मंत्रिमंडल में शपथ नहीं मिली थी, लेकिन बाद में इन दोनों ने बहुत ऊंचाइयां तय की। तो कई बार ऐसा रहता है जो व्यक्ति पहली बार में छूट जाता है, 2022 में छूट गए हो साहिबाबाद से, हो सकता है कि इस बार पार्टी ने सोचा हो उनको जगह दी हो। और जो भी व्यक्ति लड़ेगा और जो भी इससे पहले लड़ा है, साहिबाबाद के विधायक शर्मा जी लगातार सहायक रहे और सबसे बड़ी विधानसभा है और सबसे ज्यादा वोट से वो जिताती है गाजियाबाद को। मुझे लगता है चाहे आदरणीय आपने नाम लिया अरुण जेटली जैसे कद के नेता का, राजनाथ सिंह का योगदान लगातार बना रहा। आपने नाम लिया जेटली जी जैसे बड़े कद के नेता का, राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता का, तो क्या इसी कद का कोई नेता लड़ेगा गाजियाबाद? देखिए, गाजियाबाद हमेशा से हमारी एक ऐसी सीट रही जिसपे राजनाथ सिंह जी के लड़ने के बाद जनरल वीके सिंह आए तो उस सीट का कद बढ़ गया। अभी टिकट होल्ड में मैं और कुछ तो कह नहीं सकता, पर जनरल वीके सिंह का कद भी पार्टी में कुछ कम नहीं है। और जो भी लड़ता है, ऐसी सीटें हो गई, कानपुर हो गई, लखनऊ हो गई, ऐसी सीटों पर आप हमेशा मान के चलिए, नोएडा में महेश शर्मा लगातार लड़ रहे हैं, मेरठ हो गई, गाजियाबाद हो वही गई, तो पूछ रहा हूं सर, नोएडा का टिकट दे दिया आपने, प्रयागराज हो गई, बड़ी सीटें तो बहुत सोच समझ के पार्टी ने। और आपने कहा कि वीके सिंह बहुत बड़े कद के नेता हैं, लेकिन उनका तो टिकट होल्ड कर गए, तो ये कितने बड़े नेता हैं कि उनका टिकट होल्ड हो गया? इसका मतलब कि दिल्ली से आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता लड़ेगा गाजियाबाद? देखी जाती है जनरल वीके सिंह के बारे में क्या पार्टी सोचती है ये मैं नहीं जानता, नहीं इसकी हमको जानकारी है, लेकिन तमाम चीजें पार्टी सोच के अवसर देती है
और बहुत से लोगों को अवसर दूसरी जगह भी देती है। पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हमको जहां देगी वहां काम करेंगे, नहीं देगी तो आपके सामने प्रवक्ता बनकर डिबेट करेंगे। नहीं, मैं समझ सकता हूं। तो मैं ये मान लूं कि कोई बड़ा आदमी लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा, और आपको कोई बड़ा ही चेहरा देखने को मिलेगा। तो वो बड़ा चेहरा इस समय कहीं मिनिस्टर हैं किसी बड़ी जगह पे? ये देखिए, आप तो जिसको चाहे वहां लाके लड़ा सकते हो और आपको पता भी होगा, लेकिन आप मुझसे पहली बुझवा रहे हैं। मुझसे ज्यादा आपको पता है। नहीं, आपको पता है, आप कबूल नहीं रहे हो। मुझे चिंता इस बात की है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं डिबेट पे। मेरे साथ राघवेंद्र